बड़ा ऑर्डर मिलने की पादाश में तमाम स्टाफ की सैलरी बढ़ चुकी थी। मीनाक्षी का चर्चा हर खास व आम की ज़बान पर था। बड़ा ऑर्डर इसकी मरहूने मिन्नत था। मल्होत्रा इंडस्ट्री आसमान की बुलंदियां छूने लगी। खुद मल्होत्रा भी इसके बिना खुद को तन्हा समझने लगा था। इसकी मोहिनी सूरत इसके दिल में उतर चुकी थी। शायद दिल के किसी कोने में इसके प्यार का पौधा परवान चढ़ने लगा। वो बहाने बहाने से इसे ऑफिस बुलाता और इधर उधर की बातें करके इसे अपने पास बिठाए रखने की खूब एक्टिंग करता। मीनाक्षी इसके तेवर और इशारे अच्छी तरह समझ रही थी। वो जानती थी कि इसका बॉस इसे पसंद करने लगा है और शादी के लिए भी अपनी आमादगी जाहिर करेगा, मगर वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। शायद इसके पास ऐसी सूरत हाल का कोई माकूल जवाब नहीं था। रात का खाना खाने के बाद मल्होत्रा अपने लॉन में जा बैठा और मैं नोशी शुरू कर दी। वो कभी कभार ही पिया करता था, मगर आज इसका दिल चाह रहा था कि वो खूब पिए। इसके दिलो दिमाग पर मीनाक्षी का भूत सवार था। एक पैक चढ़ाकर जब इसने सामने देखा तो मीनाक्षी दिखाई दी, जो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मीनाक्षी, इसने हाथ उठाकर इससे मुखातिब किया, मगर वो गायब हो चुकी थी और वो इसे देखता ही रह गया। अपनी नज़र का धोखा समझकर जब इसने दूसरा पैक चढ़ाकर दूसरी तरफ देखा तो वहाँ खड़ी दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मीनाक्षी, तुम मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रही हो? वो डगमगाती आवाज़ में चिल्लाया। क्या हुआ साहब? इसके एक मुलाजिम ने आकर पूछा। मुझे क्या हुआ है? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। फिर अगले ही लम्हे इसने खुद को शर्मिंदा महसूस किया। तुम जाओ यहाँ से, इसने मुलाजिम को इशारा किया। वो जान चुका था कि मीनाक्षी की मोहब्बत इसके दिल के खानों में उतर चुकी है, जिससे गोखलासी करवाना इसके बस में ना था। वो इसके हसीन जवान नैनों के आगे हार चुका था। अब खुद को इसके बिना बिल्कुल तन्हा और नामुकम्मल समझ रहा था। इसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए इसे दिल की लाज़मी सुनाएगा। वो रात इसने कठिन लम्हों में गुजारी। सहरी के वक्त बमुश्किल इसकी आंख लगी, लिहाजा वो ऑफिस लेट पहुंचा। जब वो ऑफिस पहुंचा तो फौरन इसने मीनाक्षी को अपने पास बुला लिया। वो एक लम्हे की ताखीर के बगैर इसके सामने आकर बैठ गई। इसे कयास था कि बॉस काम के मुतालिक कोई बात करेगा, लिहाजा इसने हाथ में पकड़ी हुई फाइल इसके आगे रखना चाहिए, मगर इसने हाथ के इशारे से फाइल वापस रखने को कहा। मीनाक्षी, एक लम्हा तासुफ के बाद वो इससे मुखातिब हुआ। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर एक बात कहना चाहता हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गया और उसके चेहरे की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मीनाक्षी का मन चाहा बात पूरी हो। मेरा ख्याल है ये बात यहाँ करना ठीक नहीं। अचानक ही वो किसी फैसले पर पहुँचते हुए बोला। शाम को कहीं मिलते हैं। इसने बात का पासा पलटा तो मीनाक्षी हैरत ज़दा निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी। सर, सब ठीक तो है ना? वो बेचैनी से बोली। हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। शाम को मूनलाइट रेस्टोरेंट में मिलते हैं, इसने फैसला कुन अंदाज में कहा। ओके, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अब आज्ञा दीजिए। वो उठ खड़ी हुई। ठीक है, जाओ, मगर तुम याद रखना ठीक 6 बजे। मल्होत्रा के चेहरे पर रौनकें उमड़ आई थीं। वो सीधी अपने कैबिन में आ गई। कुछ देर सोचने के बाद वो दोबारा अपने काम में लग गई, जबकि वो कुर्सी से टेक लगाए आइंदा के लाहिया अमल के बारे में सोचने लगा। शाम 6 बजे मल्होत्रा रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था। अपनी दानिस्त में वक्त का पाबंद था, मगर मीनाक्षी अभी तक नहीं आई थी। काफ़ी देर बैठने के बाद इसने घड़ी की तरफ देखा। समय बीता जा रहा था। अब वो मुसलसल घड़ी की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद इसने मीनाक्षी का मोबाइल नंबर मिलाया तो आगे से वो भी स्विच ऑफ जा रहा था। ये मीनाक्षी का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है और वो अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने तो इसे वक्त पर ही आने को कहा था, वो अपने तई बोला। एक बार फिर इसने मीनाक्षी का नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर नंबर बंद और संदेश मौसूल हुआ। इससे पहले वो गुस्से से मोबाइल टेबल पर पटक देता, मीनाक्षी से आती दिखाई दी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल खिल उठे और आंखें मुसर्रत से चहकने लगीं। वह कोने में बैठा हुआ था। इसकी नज़रें दाखिली दरवाजे पर थीं। इसने इस बैरे की मुट्ठी गर्म कर दी थी जिसने इसके टेबल को खूब सजाया था। मीनाक्षी को अपनी तरफ आते देखकर वो उठ खड़ा हुआ। आज इसकी मस्ताना चाल में बिजली भरी हुई थी, जैसे सबको जलाकर राख कर देगी। एक बार फिर वो इसकी सुंदरता में खो गया। आज भी इसने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी। माथे पर सजी बिंदिया ने इसके रूप को इतना निखार दिया था कि मल्होत्रा के लिए आंखें झपकाना भी दुश्वार हुआ जा रहा था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, दरअसल वो रिक्शा कुछ लेट मिला था, इस वजह से देर हो गई। मैं एक बार फिर क्षमा चाहती हूँ। इसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। अरे देवी जी, कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है। सच पूछिए तो इसमें कसूरवार मैं हूँ। मुझे खुद तुम्हें अपनी गाड़ी में लेकर आना चाहिए था, या कम से कम किसी को भेजना चाहिए था जो तुम्हें ले आता।
खैर छोड़ो इस बात को और बैठो। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो दोनों आमने सामने कुर्सियों पर विराजमान हो गए। अच्छा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये बताओ क्या खाना पसंद करोगी? इसने इसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। धन्यवाद सर, मुझे भूख नहीं है, मैं घर से खाना खा के आई हूँ। आप कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे? वो बोली। नहीं, कुछ तो लेना होगा, मैं तो घर से कुछ नहीं खा कर आया, मन था तुम्हारे साथ बैठकर खाऊं। साथ ही इसने एक बैरे को इशारा किया। अगले ही लम्हे एक मुअद्दब बहरा इनके सामने खड़ा था। मल्होत्रा ने इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया कि मीनाक्षी के साथ बहरा हैरान रह गया। बहरे ने एक नज़र इस पर डाली और सर झुकाकर चला गया। सर, आप मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। मीनाक्षी शायद खुद को इसके सामने शर्मिंदा महसूस करने लगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, और ये क्या सर लगा रखा है? मुझे तुम कहो, अगर नाम लेकर पुकारो तो अच्छा होगा। ज़्यादा नहीं तो 4 साल तुमसे बड़ा होऊंगा। वो मुस्कुराया। लेकिन सर, इसने अगली बात करना चाहिए मगर मल्होत्रा ने हाथ उठाकर इसे मना कर दिया। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, बहरहाल इसे हथियार डालने पड़े। कुछ देर बाद बहरे ने पूरे मेज़ पर गर्मा गर्म खाना चुन दिया। मीनाक्षी, खाना शुरू करो, इसके बाद दूसरी बात करेंगे। वो खाने पर हाथ साफ करने लगा। मीनाक्षी को भी इसका साथ देना पड़ा। खाने से फारिग होने के बाद मल्होत्रा ने इसकी आंखों में झांका, जिसमें बेशुमार सवालों का समंदर मौजूद था। मीनाक्षी, तुम सोच रही होगी मैंने तुम्हें अचानक यहाँ आने का क्यों कहा। यकीन मानो, जब मैंने तुम्हें पहले दिन अपने ऑफिस में देखा था तो दिल ने फौरन कहा था, ये वही चेहरा है जिसकी जन्म जन्म से मुझे तलाश थी। मैं ये सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था, भगवान ने इस संसार में इतनी सुंदर नारी भी बना रखी है। मैं आज तक शादी जैसी चीज़ से फरार होता रहा, मगर तुम्हें देखकर मेरी तमाम तर सोचें बेबुनियाद और खोखली साबित हो गई। मुझे अपनी सोच, अपने एहसासात बदलने पड़े। न जाने वो कौन सी डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती आ रही है। तुम्हारा चेहरा न दिन को सुकून न रात को चैन लेने देता है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, नौकर हैं, गाड़ियाँ हैं, बड़ा बिजनेस और दौलत है, किसी चीज़ की कमी नहीं। हाँ, मैंने कमी महसूस की है तो सिर्फ तुम्हारी। बोलो मीनाक्षी, क्या तुम जीवन भर मेरा साथ देने को तैयार हो? वो बोलता जा रहा था और वो शांति से सर झुकाए इसकी बातें सुन रही थी। फिर इसके खामोश होते ही वो बोली, मल्होत्रा साहब, मैं नहीं जानती आपको मुझ में ऐसा क्या दिखाई दिया, मगर शादी ब्याह का फैसला लेना कोई आम बात नहीं। बहुत विचार के बाद ये कदम उठाना पड़ता है। आपकी और मेरी हैसियत में भगवान ने बहुत दूरियां रखी हैं, जिनको आसानी से फाँदना बहुत कठिन है। आप जैसे जीवन साथी का साथ तो किस्मत वालों को मिलता है, मगर मैं सोच समझकर आपको अपनी राय से आगाह करूंगी। मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। सोचो, ज़रूर सोचो, मगर मैं ये आशा कर सकता हूँ कि तुम्हारा जवाब मेरी ही झोली में गिरेगा। वो यकीनी अंदाज में बोला। अभी इस बारे में कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाहती, मुझे अपने जीजा जी और दीदी से भी पूछना है। वो हतमी अंदाज में बोली। ये तुम्हारा हक है कि तुम इनसे मशवरा करो। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। इसने बिल अदा किया और दोनों बातें करते हुए कार पार्किंग की तरफ आ गए। मल्होत्रा ने गाड़ी में बैठकर दूसरा दरवाज़ा खोला और इसे बैठने को कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप चले जाइए, वो फीके से अंदाज में बोली। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो, बैठो गाड़ी में। इसके ना करने के बावजूद भी मल्होत्रा ने इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी बड़े रोड पर दौड़ने लगी। मीनाक्षी, जानती हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। जब तुमने मुझे सर के बजाय नाम लेकर पुकारा तो मन को बड़ी शांति मिली। वो गाड़ी तो चला रहा था मगर बार बार इसकी नज़रें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। मीनाक्षी ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। निगाहें सामने जमी हैं, लेकिन वो बोलता रहा, अपने और इसके जीवन के सपने सजाता रहा। आने वाले कल का एक हसीन महल सजाकर इसके सामने रख दिया, लेकिन एक आध शब्द के अलावा इसने बोलना गवारा ना समझा। शायद इसे अपने सौभाग्य पर रश्क आ रहा था। इतना बड़ा आदमी इसकी सुंदरता और शख्सियत के सामने अपना दिल हार बैठा है। इसी असना में मीनाक्षी ने इसे एहसास दिलाया कि इसका घर आ चुका है। बातों बातों में इसे एहसास ही ना हुआ कि वो कब इसके घर के सामने पहुंच गए। आज भी मीनाक्षी ने इसरार किया कि वो दीदी और जीजा जी से मिलकर जाए, या कम से कम चाय तो लाजमी पिए। मगर अंधेरे की चादर ओढ़े इस अजीब से मकान को देखकर इसके आसाब पर एक अनदेखी दहशत तारी हो गई। लाख कोशिश के बावजूद भी वो गाड़ी से उतरकर अंदर ना जा सका। मकान के बैरूनी दरवाजे पर जलते बल्ब इसे किसी भूत की आंखों जैसे लग रहे थे। मीनाक्षी, ये मत समझना मुझे तुम्हारे घर में आना अच्छा नहीं लगता, या तुम्हारी दीदी और जीजा से मिलना गवारा नहीं। मुझे तुम्हारी हर चीज़ से प्यार है,
मगर ना जाने क्यों मुझे तुम्हारे इस मकान से डर लगता है। इसे देखता हूँ तो अजीब सी दहशत महसूस करने लगता हूँ। खैर, तुम्हें जल्द ही यहाँ से ले जाऊँगा और तुम्हारी दीदी और जीजा से भी किसी होटल में बात करूँगा। वो बोला, जैसे आपकी इच्छा, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। इसने हाथ हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो वहीं खड़ी होकर इसे जाते देखती रही।